Hello everyone. So welcome towards the final content or you can say concept concerned with your arithmetic progression. तो today we are going to deal with properties of AP. Okay, हम यहाँ पे properties की बात करें and that is something very very easy one. पहले हम properties की बात करते हैं then we will see कि how we can implement. तो हमारे पास है यहाँ पे जो topic properties of AP. Look, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपके पास है एपी में वो यहाँ पे क्या है। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि इफ वी एड अ पर्टिकुलर नंबर और दिस नंबर कैन बी एनी नंबर, ओके, बट द थिंग इज कि वो जो नंबर है वो आपने क्या करना है, समझिएगा। इफ वी एड एनी नंबर, ओके, नॉट इवन पर्टिकुलर, इफ वी एड एनी नंबर in every term of an AP, then a resulting sequence is an AP with same common difference. Same common difference. Now what I want to say here, look, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप कोई भी एक एपी लेके चलो, रैंडमली हम कोई भी एक एपी लेके चल पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, सपोज मेरे पास यहाँ पे ये एपी लिया मैंने 5, 8, 11, 14, 17 समथिंग लाइक दैट। अब मैं आपको यहाँ पे क्या कहता हूँ, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, यू कैन चेक। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे थ्रू आउट क्या है, 3 है, दैट इज 3। अब आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे इस एपी के हर एक टर्म में कोई भी नंबर ऐड कर दो, लेकिन वो जो नंबर ऐड करना है वो थ्रू आउट सेम हो, ठीक है। तो इफ वी ऐड अ पर्टिकुलर नंबर इन एवरी टर्म ऑफ एन एपी, एक पर्टिकुलर नंबर, एक नंबर लिया, ओके, उस नंबर को हमने क्या कर दिया, हर एक जो है टर्म में जो कि एपी आपको दिया गया है मैं ऐड कर दिया। मान लो मैं हर एक जगह पे यहाँ पे 4 ऐड करना शुरू कर देता हूँ। मैंने 4 यहाँ पे ऐड किया, 4 यहाँ पे ऐड कर दूँ, 4 ही यहाँ पे ऐड कर दूँ, 4 यहाँ पे ऐड करिए, तो यहाँ पे भी कितना ऐड किया है, चेक करो 4। तो जो एपी आएगी, तो जो सीक्वेंस आएगा, पहली बात तो जो सीक्वेंस आएगा वो भी वहां पे एपी ही होगा, पहली बात तो ये, और उसका कॉमन डिफरेंस वही होगा जो पहले था, ओके। देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अगेन एन एपी, ये फिर से एपी है विद द सेम कॉमन डिफरेंस, ओके। जो कॉमन डिफरेंस पहले था वही कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आएगा, यू कैन चेक। अर्लियर इट वाज 3 एंड नाउ इट इज अगेन 3 हियर, ये यहाँ पे 3 ही है। That is what I am saying here. Now same thing will be happening if you are having, if we add or subtract. अब मान लो मैंने यहाँ पे थ्रू आउट 2 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। अगर मैं यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट किया होता तो यहाँ पे क्या होता, 3, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 ही आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया एंड 2 यहाँ पे। अब चेक करो कि क्या जो आपको सीक्वेंस मिल रहा है क्या ये एपी है, यस, अभी यस, अगेन एन एपी। एंड देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, सेम। वो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 3 ही है। ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 3 के इक्वल है। दैट इज हाउ यू कैन कैरी ऑन, ओके। तो सेकेंडली, अब आप यहाँ पे सपोज कर लो इफ वी मल्टीप्लाई, अभी मैंने पहले एड और सब्ट्रैक्ट किया था, इफ वी मल्टीप्लाई वाई any non-zero number, say k, ठीक है। if we multiply each term of an AP, if we multiply each term of an AP by any non-zero number k, then resulting sequence is an AP with common difference k times that of original one, k times that of original one. Please wait. तो
आप इसको चेक करके चलिएगा। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, इफ वी मल्टीप्लाई each term of an AP by any non-zero number k, okay, I had gone to check कि आपके पास ये नंबर यहाँ पे कर नहीं रहे, ओके, यहाँ पे k लिखा हो, याद रखिएगा। if we multiply each term of an AP by a non-zero number k, the resulting sequence is an AP with common difference k times that of original one. Now what I mean by that, सुनो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, मैंने ये कोई भी एक सीक्वेंस रैंडमली उठा लिया 3, 6, 9, 12, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर? ओके, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 3। सपोज मैं यहाँ पे हर एक टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैंने 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आएगा? ये नॉन जीरो नंबर है। 5, 3, 15, 5, 6, 30, 5, 9, 45, 5 into 12, तो क्या ये एपी है? यस। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? 15। तो पहले कॉमन डिफरेंस क्या था? 3 था। अब ये क्या हो गया? ये देखो, ये आपका k है यहाँ पे, तो k टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, 5 टाइम्स 3, 15। तो जो आप यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन डिफरेंस पहले से उतना ही मल्टीपल हो जाएगा। इस बात को समझ के चलिएगा। मतलब अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 था, या मल्टीप्लाइंग बाय 5, तो जो आपके पास न्यू सीक्वेंस जनरेट होगा वो एपी तो होगा, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 15 होगा। ओके, अगर मैं यही यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करता, तो अगर मैं हर एक एंट्री को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता, तो जो न्यू कॉमन डिफरेंस आएगा सीक्वेंस का, वो वहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा। दैट इज ऑल आई वांट टू से वाया दिस प्रॉपर्टी। अब जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओके, सेम पैटर्न पे अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, इफ वी डिवाइड by any number k, ठीक है, if we divide each term of an AP by any number k, तो आपके पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है, that is an AP with common difference, आपके पास यहाँ पे क्या होगा? जिससे आपने डिवाइड किया है, ओके, आपके पास वहां पे क्या होगा? इन दैट केस कॉमन डिफरेंस विल बिकम 1/k टाइम्स। जो k है, k के प्लेस में यहाँ पे क्या आएगा? 1/k टाइम आएगा। I can write, look, if we divide each term of AP by a non-zero number k, resulting sequence has common difference इक्वल टू d/k। ये d क्या है? ये d आपके पास ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस है, ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस। अच्छा देखते हैं, मान लो मैंने यही सीक्वेंस ली, जैसे मैंने आपको कहा 3, 6, 9, 12, आपको पता है कि इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है? 3 है। अब सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप हर एक टर्म को ना यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दो। अगर मैंने यहाँ पे 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/7, 6/7, 9/7, 12/7। तो ये क्या है? ये एपी है। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर? अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, क्या आएगा? 3/7। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? आपने यहाँ पे 7 से डिवाइड किया था, ठीक है, तो दैट वाज k वैल्यू। k वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 7, हमने इससे डिवाइड किया। तो अब ये d की वैल्यू क्या है? 3 है। ओके, तो ये क्या गया? d आ गया। एंड देन 7 यहाँ पे क्या है? k है। तो यहाँ पे जो आपके पास कॉमन डिफरेंस है, ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया? 1/k टाइम्स d हो जाएगा। तो that is how things are being happening here। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है, these are the major properties, okay, and these are the only things which you need to remember। मतलब ये यहाँ पे आपको क्या कहा गया है? अगर कोई भी सीक्वेंस जो पहले से ही एपी है, अगर आपने कोई उसमें एक पर्टिकुलर टर्म ऐड कर दिया थ्रू आउट द सीक्वेंस, या आपने एक पर्टिकुलर टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया थ्रू आउट द सीक्वेंस, या आपने उस सीक्वेंस को थ्रू आउट किसी एक पर्टिकुलर नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, या फिर नॉन जीरो नंबर के साथ डिवाइड किया, जो बचेगा वो आपके पास वहां पे क्या है? एक एपी है। फाइन। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये हो गया, मैं किसी भी एपी में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ये बहुत ही आपके पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, मैं किसी भी एपी में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से
हर एक टर्म में कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, कहीं पे भी किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और कहीं पे भी किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। और जब मैं ये बात बोल के चल रहा हूँ तो इट मीन दीज आर द थिंग्स टू बी अप्लाइड इन अपकमिंग प्रॉब्लम एंड दैट इज समथिंग विच इज ट्रिकी एंड देन रिक्वायर्स स्मार्ट वर्क ऑन योर पार्ट। We will come to our problem, you will come to know कि हमने वहाँ पे क्या करना है, how we have to tackle the problems. Okay, now let me come across problems. तो हम यहाँ पे problems की बात करके चलते हैं. Now what kind of problems you can be given here, depending upon all these four properties. अब यहाँ पर जो हमारे पास problems को prove करने का concept है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से चलेगा. देखो, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे टू वे रहेंगे, दो तरीके हैं. प्लीज वेट. अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, आई हैव टेकन अ फ्यू प्रॉब्लम्स हियर लाइक इफ ए बी सी आर इन एपी, देन प्रूव डेट, पहला पार्ट है 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी, दे आर इन ए पी. सेकेंड वन, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, दे आर इन ए पी. थर्ड वन, a times 1 upon b plus 1 upon c, b times 1 upon c plus 1 upon a, c times 1 upon a plus 1 upon b, they are in AP. Then fourth one, a square into b plus c, b square into c plus a, c square into a plus b, they are in AP. Let me take on to this problem to provide you a little bit of idea कि what is going to happen here. मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है, मेरे को यहाँ पे गिवन है कि जो ABC है, they all are in AP, then I need to prove all these things they are also in AP. एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो प्रूव करना होता है उसको हम यहाँ पे ट्रू मान लेते हैं. मतलब लाइक मेरे को यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये सब AP में, तो मैं इसको मान लूंगा, लेट वी एज्यूम इट टू बी इन AP, इसको हम यहाँ पे एपी में मान लेंगे और जो हमें दिया है उसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे. करने को तो मैं यहाँ पे इसको लेकर ये सब प्रूव कर दूंगा, लेकिन उसमें आपके पास बहुत सारे आपको जो है मेजरमेंट्स अपने माइंड में रखने पड़ेंगे. हो सकता है कि वो आपके माइंड में क्लिक ना करें. ये टू वे प्रोसेस है. मैं चाहूँ तो मैं एबीसी को एपी में लेके ये सब कुछ अपने आप प्रूव कर सकता हूँ. देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट. बट हर एक सम में इतने चेंजेस होंगे कि आपको वो अडेप्ट करने मुश्किल होंगे. आप कहेंगे तो ये तो क्रैमिंग वर्क है, हाउ वी कैन रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. तो हम यहाँ पे इसका एक सिंपल ऑल्टरनेट लेके चल रहे हैं. हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो प्रूव करना है उसको हम ट्रू मान लेते हैं और जो आपको गिवन है उसको हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे. नो व्हाट आई मीन बाय दैट, लिसन. देखो अब जैसे मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है कि 1 अपॉन BC, 1 अपॉन CA, 1 अपॉन AB, दे आर इन AP. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहला पार्ट, इफ 1 अपॉन BC, 1 अपॉन CA मैंने मान लिया कि ठीक है ये AP में है. लेट मी चेक कि क्या यहां से मेरे पास ये आ सकता है कि नहीं जो मेरे को गिवन है. अगर ये मेरे पास आ गया तो मतलब एवरीथिंग इज ओके. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे क्या किया, अगर ये सब AP में है, अब मैंने आपको जो AP की प्रॉपर्टीज बताई थी उसको सोच के चलो. AP की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई कैन ऐड थ्रू आउट एनी नंबर, आई कैन सबट्रैक्ट, आई कैन मल्टीप्लाई विद सम नंबर, आई कैन डिवाइड. अब ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा. एकदम से हो सकता है माइंड में ना आए, बट जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल कम टू नो. सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मैंने यहां पे क्या किया, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय ABC. ये मैंने प्रोडक्ट उठा लिया, मैंने एक टर्म उठाई. मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इस नंबर के साथ यहां पे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहां पे क्या आएगा, दिस इंप्लाइज ABC अपॉन BC, ABC अपॉन CA, ABC upon AB, they are also in AP. You can definitely mention, if you want to mention
कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो सीक्वेंस आएगी वो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी है। अगर आप नहीं भी मेंशन करेंगे तब भी आपके नंबर नहीं कटते यहाँ पे। तो द थिंग इज कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सब एपी में मैंने यहाँ पे एज्यूम किए। अगर अब ये सब एपी में है तो मैंने अगर यहाँ पे एक कॉमन नंबर के साथ तीनों को मल्टीप्लाई किया, इवन दैट इज गोइंग टू बी एन एपी। एंड नाउ यू चेक व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे बी एंड बी, सी एंड सी कैंसिल, यहाँ पे सी और सी, ए और ए, यहाँ पे ए बी कैंसिल्स विद ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या बचा, दिस इंप्लाइज ए बी सी दे आर इन एपी एंड दैट इज समथिंग यू आर ऑलरेडी सपोर्टेड विद ट्रू। डन। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे रिवर्स वे में चलना है। यहाँ पे मतलब आपने क्या किया, आपने इसको एपी में लेके ये चेक कर लिया कि क्या वापस आप वहां तक पहुंच रहे हो। इफ यू आर रीचिंग एट सेम लेवल तो इट मीन एवरीथिंग इज ओके, यू आर नॉट रीचिंग देन इट मीन इट इज नॉट। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे सेकंड सम की बात करता हूँ। सेकंड सम हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने प्रूव करना है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी दे आर इन एपी। फाइन। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, लुक अगर आपके पास यहाँ पे बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी दे आर इन एपी, मान लेते हैं कि ये एपी में है। फाइन। अगर ये एपी में है तो वहां पे क्या होगा, एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, दीज आर थ्री टर्म्स गिवन इन एपी। तो व्हेनेवर यू आर हैविंग थ्री टर्म्स इन एन एपी तो वहां पे क्या होता है, इनके अमंग जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। द डिफरेंस अमंग एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म रिमेन्स सेम थ्रू आउट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट मीन व्हाट आई कैन से कि जो सी प्लस ए में से अगर मैंने बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट किया, दिस विल बी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आ गया, c प्लस ए। दैट इज समथिंग आई डन। नाउ लेट यू डू वन थिंग हियर। आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, c प्लस ए माइनस बी माइनस ऑफ c, चेंज द साइन हियर। a प्लस बी आ गया यहाँ पे, माइनस ऑफ c माइनस ऑफ a आ गया यहाँ पे। थिंक अपॉन इफ यू कैन कैंसिल एनीथिंग हियर, यहाँ पे c विद c एंड देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a विद a दे आर गेटिंग कैंसल्ड। So what I'm getting here, I'm getting a minus b equal to b minus c. That is one thing I'm getting here. Fine. तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैंने यहाँ पे बात की तो ये b plus b यहाँ पे 2b आ गया, देन यहाँ पे क्या आ गया equal to a plus c. And now you think upon, if you remember something, अगर a b c ap में होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, if a b c are in ap तो क्या होता है b minus a equal to क्या होता है c minus b. Accordingly what I will get, I will be getting from here 2b equal to a plus c. तो जब भी आपके पास यहाँ पे ए बी सी एपी में होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डबल द सेंट्रल टर्म इक्वल टू सम ऑफ अदर टू। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे 2b इक्वल टू a प्लस c का मतलब क्या है, ए बी सी दे आर इन एपी, दे आर इन एपी एंड दैट इज समथिंग आई वांटेड टू वेरीफाई। तो यहाँ पे ए बी सी के आगे एपी में आ चुके हैं आपके पास। फाइन। नाउ कमिंग टुवर्ड थर्ड वन। अब थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट मी चेक इट आउट। अब थर्ड वन हमें यहाँ पे दिया गया है a टाइम्स 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c अब जैसे आपको ये दिया गया a इंटू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, b इंटू 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन a, c टाइम्स 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, दे ऑल आर गिवन इन AP। ये आपको यहाँ पे AP में दे रखे हैं। फाइन। हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया फिलहाल के लिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ से ABC AP में आते हैं कि नहीं आएंगे, लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल। देखो ये कैसे आएंगे। दिस मीन अगर मैंने इसको सोल्व किया, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा b इंटू सी, तो यहाँ पे क्या आ गया c प्लस बी। यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपने एलसीएम या a इंटू सी तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस सी। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा ए बी, ऊपर क्या बचेगा b प्लस ए। तो मीन दे आर इन एपी। इसका मतलब ये हो गया। तो अगर ये एपी में तो सिंपल बात है, ये भी एपी में, मैंने सिंप्लीफाई किया और तो कुछ भी नहीं किया। अब अगला काम करते हैं, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी अपॉन बी सी। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी, मल्टीप्लाई बाय सी हियर सी बी प्लस ए सी अपॉन ए बी, मीन दीज आर इन ए पी। ये सब यहाँ पे क्या है AP में। एंड नाउ देयर इज समथिंग हैपनिंग वेरी यूनिक। यहाँ पे तीन ही टर्म है, वो तीनों टर्म बार बार रिपीट हो रही है। वो तीन टर्म्स कौन सी हैं, एक तो AB है, एक यहाँ पे BC है, एक यहाँ पे AC है। चेक करो, लुक यहाँ पे क्या है AB एंड AC, यहाँ पे BC आ गया। यहाँ पे AB एंड BC, यहाँ पे AC आ गया। यहाँ पे क्या गया BC एंड AC, यहाँ पे क्या गया AB। मतलब ये तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स यहाँ पे आ रही है, ये तीनों AB BC AC, AB BC AC, देन AB देन BC AC।
तो मतलब एट अ टाइम 2 टर्म ऊपर है, 1 टर्म नीचे है, आउट ऑफ दिस 3। तो वेन एवर सच अ सिचुएशन इज देयर, ओके, मतलब वो तीनों टर्म्स साइकिल में अपने आप आ रही हैं, ठीक है, एट अ टाइम पहले 2 आ गई, फिर अगली 2 आ गई, फिर 2 आ गई, तो थर्ड वन डिफरेंट यहाँ पे है। तो एवरी टाइम इन ऑल सच प्रॉब्लम वेन एवर सच अ सिचुएशन इज कमिंग टू यू, यू एड ऑलवेज 1 थ्रू आउट। मैंने आपको कहा था मैं कहीं पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। अब ये जो एडिंग वाला काम है ना, ये आपको यही काम है जो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 को थ्रू आउट ऐड किया, व्हाट आई विल गेट इफ आई एम एडिंग समथिंग थ्रू आउट एन एपी, रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या आएगा, एपी में आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे एडिंग 1 थ्रू आउट, मतलब ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी प्लस 1, ये 1 ऐड कर दिया, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी प्लस 1, देन सी बी प्लस ए सी अपॉन ए बी प्लस 1, दे आर इन ए पी। तो अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखते ना कि आपने यहाँ पे एडिंग 1 थ्रू आउट, तब भी चलेगा, ये क्लियर है, टीचर को अपने आप क्लियर है कि आपने यहाँ पे क्या ये एपी है, एपी में थ्रू आउट 1 ऐड कर दिया तो वो भी वहाँ पे क्या होगी, एपी, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब ये काम करने के बाद अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, इसको चेक करो, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी अपॉन बी सी। अब क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए सी, देन यहाँ पे क्या आ गया, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी अपॉन ए बी, मतलब दीज आर इन ए पी। ये क्या आ गए, सभी ए पी में आ गए, ओके। अब आप यहाँ पे क्या करो, हर एक टर्म को देखो, तीनों में कॉमन क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ऊपर। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग ईच टर्म वाई, मैंने हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया, वाई बट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो ये डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ, ये सब कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचेगा क्या, व्हाट आई कैन से 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी, 1 अपॉन ए बी, दे आर इन ए पी। और ये आपका पहला पार्ट हो गया। ये देखो, अब जैसे पहला पार्ट क्या था, अब क्या करेंगे, नाउ यू मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय ए बी सी। अगर मैंने थ्रू आउट यहाँ पे ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी अपॉन बी सी, ए बी सी अपॉन ए सी, ए इंटू बी सी अपॉन ए बी, दे विल बी इन ए पी। तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, ये बी और सी कैंसिल हो गए, यहाँ पे ए और सी कैंसिल हो गए, यहाँ पे ए बी और ए बी कैंसिल, तो इट मीन ए बी एंड सी दे आर इन ए पी। दैट इज हाउ यू विल बी गेटिंग योर वैल्यू, ओके। तो दैट इज द वे, अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू से यहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो इट रिक्वायर्स सम पेशेंस, ओके, ऑन योर पार्ट, लेट मी टेल यू क्लियरली। अब चलते हैं आगे, द फोर्थ वन में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे जो दिया गया है, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, b square into c plus a and then c square into a plus b, all these they are given in AP। तो अब आपको यहाँ पे जो दिया गया है a square into b plus c, b square into a plus c और c plus a and c square into a plus b, they are given in AP। अब क्योंकि ये सब AP में है तो इनके अमंग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, फाइन। तो अगर अब आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लेके चलोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, एंड इन दोनों का कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी आ गया। अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके आगे क्या आएगा, इसको चेक करते हैं, बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर सी। तो अगर कोई टर्म यहाँ पे कैंसिल होती है वेल एंड गुड, नहीं होती तो उसको बाद में चेक करेंगे। आई गेस यहाँ पे आपके पास कोई भी टर्म फिलहाल के लिए कैंसिल नहीं हो पाएगी, फाइन। तो कीप इट एज सच फिलहाल के लिए। अब ये काम करने के बाद एक काम करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालो। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, सी, क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो क्या कॉमन आएगा, चेक करो, ए इंटू बी, क्या बच गया यहाँ पे, b माइनस ए। सेम पैटर्न पे यहाँ पे पहले और फोर्थ, नो पहले और फोर्थ कुछ बनता है कि नहीं बन रहा, नो पहले और थर्ड की बात करते हैं। ये पहले और थर्ड में देखो, इनमें से कॉमन क्या आता है, ए कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, बी सी। तो अगर बी इंटू सी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, सी माइनस बी। वी रीच अप टू हियर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी, तो ये क्या आएगा, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं, ए टाइम्स
ये क्या आएगा सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी प्लस यहाँ पे क्या आएगा बी सी इंटू सी माइनस बी। अब चेक करो लेफ्ट हैंड पे, इफ यू कैन टेक एनीथिंग इन कॉमन, यहाँ पे क्या है बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो बी माइनस ए टेकन आउट। यहाँ पे क्या बचा सी टाइम्स बी प्लस ए बी, और यहाँ पे कॉमन देखो, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा सी माइनस बी। तो जैसे ही सी माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ए इंटू चलिए लिख लेते हैं सी प्लस बी, यहाँ पे क्या रहेगा बी सी। अब अगला काम बी माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, यहाँ पे क्या है सी माइनस बी, इट विल बिकम ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग नाउ बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो ये क्या आएगा 2 टाइम बी इक्वल टू ए प्लस सी, एंड व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन ए बी सी दे आर इन एपी, and that is how you can verify them. Fine. तो in this module we are going to take on to all these problems. तो अपना इसको आप अच्छे तरीके से देख के चलेंगे, and these are important one. आप टाइम लगाएंगे, you will come to know कि आपने यहाँ पे किस तरीके से जो है प्रॉब्लम्स को करना है। Look, जब भी फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके वहाँ पे करेंगे। जब आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन फ्री है तो मैंने यहाँ पे भी डिफरेंस लिया था डायरेक्ट, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिया है डिफरेंस। तो ये कुछ एक बातें हैं जिसके ऊपर आप डेफिनेटली अपना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। फाइन, तो एनफ इन दिस मॉड्यूल, थैंक यू सो मच।